हम लोग चाहते हैं कि इस क्षेत्र में जो है दारू का दुकान न खुले। दुकानदार को मना किए। दारू कौन पीता है? जो 200, 300, 400 की दिहाड़ी करते हैं वही पीते हैं। खोले हम लोग का कोई एतराज नहीं है, बट हम लोग के गांव से बगल में खोले हैं। ये नाजायज काम है। अब यहाँ पर खुलेगा तो एक नया विवाद होगा। सरकार की मंशा क्या है कि आप अनपढ़ रहो, गंवार रहो, आप मजदूरी करो। ये विकास मुद्दा कोई नहीं है, विनाश मुद्दा है ये। सरकार को जो है शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। गांव के रास्ते पे कोई भी दारू की दुकान ना खोले। इस वक्त हम सेवराई तहसील के सेवराई गांव में हैं। फाटक इस पार है और जो मेरे पीछे भीड़ आप देख रहे हैं वो भीड़ किसी नेता, किसी विधायक, किसी सांसद की रैली नहीं है। ये जो भीड़ देख रहे हैं ये आम जनता की है, ये जागरूकता की है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो कि शराब की दुकान अलाट हुई है, जो कि कंपोजिट दुकान अलाट हुई है। आप लोग कंपोजिट विद्यालय सुने होंगे, लेकिन अब सरकार जो कि कंपोजिट शराब की दुकान भी कर दी है। ये बड़ा सोचनीय बात है, चलो चिंतनीय बात है। ये जो इलाका आप जानते हैं, ये सेवराई जो जानते हैं, ये आपका बिहार से सटा हुआ इलाका है। इससे उस पार आप बिहार चले जाएंगे और शराब की तस्करी इतनी धड़ल्ले से होती है जिसका कोई निशान नहीं है। अब सोचिए कि इतना, अब इसीलिए सरकार चाहती है क्यों ना इसको और बढ़ावा दें और मुनाफा कमावें, लेकिन जो टैक्स मिलता है उस टैक्स का पैसे से विकास नहीं होता है। बातचीत करेंगे हम लोग। परिचय आपका हो जाए। मैं सुभाष यादव, ग्राम प्रधान सेवराई। आज भीड़ क्यों आप लोग लगा? हम लोग जो को पता चला है कि इस क्षेत्र में जो मेन मार्केट है हमारे गांव का जो है हृदय है और नज़दीक में सब स्कूल है। यहाँ बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं। यहाँ पूरे जो क्षेत्र के जो है औरतें और सभी सभ्य लोग जो है यहाँ मार्केटिंग करने आते हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस क्षेत्र में जो है दारू का दुकान न खुले। पहले से कितनी दुकानें हैं अगर बात की जाए यहाँ पे सेवराई में? दारू की दुकानें हैं, 2-3 हैं जो कि बाहर हैं, मार्केट से बाहर हैं। अगर ये खोलना ही चाहते हैं, अगर सरकार की मंशा है दारू की दुकानें पर ही उनको प्रॉफिट करना है तो बाहर खुलवाएं, मार्केट से बाहर ले जाकर के खोलें। क्या नाम है आपका? परिचय। ननबुटन सिंह। अच्छा ये बताइए ननबुटन जी कि दुकानें जब पहले से 3-4 हैं यहाँ पे, अब क्या जरूरत पड़ेगी यहाँ पे फिर खोलने की? उस समय भी मार्केट से मार्केट के बाहर हम लोग खुलवाए थे दुकान। उस समय भी यही समस्या थी, लेकिन आए दिन जितने बच्चे हैं दारू के चलते मतलब उनका भविष्य खराब हो रहा है। इसीलिए हम लोग हर दुकानदार को मना किए कि क्रॉसिंग इस पर या मार्केट में कहीं दारू का दुकान ना खोले, इसलिए कि आए दिन यहाँ पे बदरेशन होगा। नए नए जो छोटे बच्चे हैं वह दारू के शिकार होंगे। इसी कारण बिहार में जो ये है, बिहार से सटा इलाका है, लगातार धड़ल्ले से बिहार में दारू जाता है। ये चीज़ छुपी नहीं है, लगातार पेपरों में आता रहता है। तो क्या चाहती है सरकार कि फिर यहाँ खोल दे और धड़ल्ले से करें? जितना दुर्घटना आप देख रहे हैं, करीब 6:30 बज रहा है। बिहार से सटा हुआ है हम लोगों का ये इलाका। टोटल बिहार से आते हैं और ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करने के बाद एक्सीडेंट हो जाता है, जिसका शिकार हम लोग के बच्चे होते हैं। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि क्रॉसिंग इस पर या मार्केट में सटा हुआ ये गांव है कि दारू का दुकान ना खुले, इसलिए कि हम लोगों की बहन बेटी सभी लोग मार्केटिंग करती हैं, कहीं बदरेशन ना हो। क्या कहेंगे? बड़ा एक मुद्दा हो गया ये कहीं ना कहीं। दुकान पहले थी अब फिर नया दुकान अलाट हो गया यहाँ पे। दूसरी बात ये कि बिहार में जो तस्करी होती है, क्या उसको देखकर सरकार लगातार बॉर्डर पे दुकान खोलने की कोशिश कर रही है? परिचय आपका? सर मैं पिंटू पांडे गाँव का ही निवासी हैं, और जहाँ तक हमको लग रहा है कि यूपी से बिहार में पास कराने में कुछ हमारे मिली भगत का भी वो हो रहा है सर। और सबसे बड़ी बात कि खोलें, हम लोग का कोई एतराज़ नहीं है, बट हम लोग के गांव से बगल में खोलें। भाई हमारे गांव की बहन बेटी आती हैं, क्या समाज पे असर पड़ेगा? वो किसी रास्ते से जाएं, उनको कोई गलत बोले या गलत सुने तो हमारे ऊपर बीतेगा ना सर। तो हम यही चाहते हैं कि उनको जहाँ खोलना है खोले, बट हम लोग के इलाके से थोड़ा दूर खोलें और कोई दिक्कत नहीं। दादा सरकार कंपोजिट विद्यालय सुने थे हम लोग, कंपोजिट दारुओं की दुकान अब खुल रहा है। हाँ सही बात है, राजस्व प्राप्ति के लिए सरकार खोलती है। पहले से ही ऑलरेडी यहाँ पर 2-3 दुकानें हैं बाहर साइड में। आबादी में खुलने का कोई औचित्य भी नहीं है। और ये मेन स्कूल का रास्ता है जो कंपोजिट विद्यालय है, और पूरे गांव का मेन रास्ता है, मेन मार्केट है।
इधर ही से लड़के लड़कियां औरतें जाती हैं सब जो है। अब यहाँ पर खुलेगा तो एक नया विवाद होगा, इसलिए गांव के लोग चाहते हैं कि यहाँ पर कोई भी इस तरह का जो है काम न हो जिससे यहाँ पर अशांति फैले जो है। ये देखिए अभी भी लोग रोड पे हैं, अभी भी लोग हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, अभी भी लोग रोड पे हैं और लोग खास तौर से जो दुकान है उनको मना कर रहे हैं कि आप लोग अपनी दुकानों को ना दें। सही बात है, बगल में कंपोजिट विद्यालय, कुछ ही दूर पे कंपोजिट विद्यालय है, उसके बाद सोचिए कंपोजिट विद्यालय, कंपोजिट शराब की दुकान, कितना बढ़िया मैचिंग जमा के रखे हैं ये प्रशासन अधिकारियों लोग। मतलब आप सोचिए आबकारी विभाग ने किस तरीके से जमा कर रखा है। क्रॉसिंग इस पार कंपोजिट विद्यालय है सेवराई में और उसके बाद यहीं पे कंपोजिट शराब की दुकान खोलने की बात कही जा रही है। कितनी बड़ी बात है, वाह वाह भैया वाह वाह। अधिकारी इतना दिमाग कहीं विकास के लिए लगा देते तो अब तक ये सेवराई या फिर गाजीपुर इतना डेवलपमेंट किया होता, इतना रोजगार होता कि पूछना नहीं होता। लेकिन नहीं, इस पे काम तो होना नहीं है। कहीं से इस पे आपको पैसा मिलेगा, बढ़िया मोटा मोटा रकम मिलेगा, जो पास करेगा वो भी पैसा देगा और भुगतेगा कौन? आम जनता। दारू कौन पीता है? जो 200, 300, 400 की दिहाड़ी करते हैं वही पीते हैं। आई बात समझ में? जो दुकान लिया है वो कभी नहीं पीता है। ये चीज़ है ना, आप अक्सर ही देखते होंगे। और घर में जाएगा, झगड़ा करेगा, मारपीट करेगा, एक अलग मुद्दा बनेगा। दूसरी बात, अमन इधर आ जाओ, आप इधर जा रहे हो, ऐसा ना हो कि इन लोगों के चक्कर में, अधिकारियों के चक्कर में आप ही का कुछ हो जाए। ये बड़ी बात है। घर में झगड़ा होगा तो फिर वो प्रशासन के पास जाएगा, और जब प्रशासन के पास जाए तो वहाँ भी पैसे देगा। तो यही तो है। और भी यहाँ लोग हैं और लोगों से बात करेंगे। बड़ा दुखद बात है, कंपोजिट विद्यालय है, कंपोजिट शराब की दुकान खुल रही है। नहीं होना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए। बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा, स्कूल पर प्रभाव पड़ेगा, लोग आम जनता जो रहे उसको भी प्रभाव पड़ेगा। शराब की दुकान को छोड़ करके अगर विद्यालय पे ध्यान देते और चीज पे ध्यान देते तो कितना बढ़िया होता। अच्छी बात है, अच्छी बात है विद्यालय खोलना। और तो दारू को तो कहीं खोल कर तो लड़ा ही रहे हैं, झगड़ा करवाएंगे ये लोग। तब दारू का तो दुकान खुला ही नहीं चाहिए। हाँ? पहली बात, इसके एवज में कोई दूसरा खोले क्या हो रहा है? हाँ। अति उत्तम है। ये नहीं कि आप खेल का ग्राउंड बढ़िया बनाओ और चीज बनाओ, ये जब ध्यान नहीं रहता इन लोगों का। बस ये है कि आम जनता दारू पी के जाए, घर में मार कर झगड़ा करे, प्रशासन के पास जाए, वहाँ पैसा दे, ये बस चल रहा है। बस यही चल रहा है। इसी के विरोध में आप लोग हैं। हाँ, सालों बोलने नहीं देंगे आप। नहीं होना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कोई बढ़िया काम होना चाहिए, जैसे कॉलेज हमारे माननीय श्री ओम प्रकाश जी ने खुलवाए हैं, मंत्री जी, तो वो अच्छा काम किए हैं। और भी जैसे सरकारी हॉस्पिटल है, ऐसा काम होना चाहिए। अब दारू का दुकान खुल जाए, ये तो बहुत बहुत बड़ी गलती है। दारू की दुकान छोड़कर और चीज पे ध्यान दो आप। हाँ, और चीज़ पर ध्यान होना चाहिए। क्या कहेंगे? ये नाजायज काम है। हाँ, ये बात पर हम सहमत नहीं है। हम शिक्षा के बारे में बात करेंगे। शिक्षा बढ़िया से बढ़िया हो, दारू का दुकान खोलने से क्या फायदा होगा? हाँ, झगड़ा ही ना होगा। हाँ, झगड़ा होगा, यहाँ पर दंगा होगा, पीपी रोड पर आदमी पड़ेंगे, बच्चों का भविष्य खराब होगा। हम ये बात पर सहमत नहीं है ना। अच्छा, आमतौर पर दारू कौन पीता है? आमतौर पे अच्छे देखेंगे गरीब लोग पीते हैं दारू, जो 200-300 रुपए की दिहाड़ी करते हैं, 200-400 करेंगे, वही पीते हैं ना। वही दारू पीते हर जाके झगड़ा करेंगे, बस यही फिर करेंगे। थाने जाएंगे। खाने जाएंगे वो लोग, गरीब और हो गए हैं दारू पीने के लिए। ये विकास का मुद्दा कोई नहीं है, विनाश का मुद्दा। विनाश का मुद्दा है। ये सरकार को सोचना चाहिए। बगल में स्कूल है, यहाँ गांव की लड़की आती है जाती है, बगल में मंदिर है, यहाँ दारू नहीं खोलना चाहिए। इसका हम लोग विरोध करते हैं। ऑलरेडी दुकान है हमारे बिक्की भी, ऑलरेडी दुकान बिक्की है यहाँ पे है, ऑलरेडी 3-4 दुकानें हैं। आप इस चीज़ों को देख रहे हैं, बहुत सालों से देख रहे हैं। लेकिन अब फिर क्रॉसिंग इस पार शराब की कंपनी दुकान खोलने की बात की जाए, बगल में कंपोजिट विद्यालय है, कहाँ तक सही लग रहा है? देखिए, दारू की दुकानें को बढ़ाने के लिए जो सरकार का ये नीति नियत है, ये बहुत ही बेहद ही शर्मनाक है। जहाँ सरकार को जो है शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, वहाँ सरकार केवल और केवल दारू की दुकानों पर लगी हुई है। अभी देखिए, पिछले साल की तुलना में इस वर्ष जो है करीब 4-5 दुकानें और बढ़ोतरी हुई हैं। ऑलमोस्ट इससे पहले भी हमारे यहाँ देसी की दुकानें हैं, कंपोजिट की दुकानें हैं, और फिर जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पे भी कंपोजिट और देसी की दुकानें खुल चुकी हैं। उसके बावजूद सरकार द्वारा लगातार अब एक तरह से ये कह सकते हैं कि जैसे पाठशालाएँ खुलती हैं वैसे ये जो है दारूशालाएँ खोल रहे हैं। अच्छा, आमतौर पे बॉर्डर सटा हुआ है, बिहार से बॉर्डर सटा हुआ है, तो अधिकतर जो है कि बिहार में दारू की तस्करी होती है, ये छुपा नहीं हम लोगों से, आप भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं सोच करें कि और तस्करी होगी और बेनिफिट होगा। बिल्कुल, सरकार को केवल और केवल अपने राजस्व से मतलब है। वो जनता की परेशानियों को, जनता की समस्याओं से या जनता की मुश्किलों का कोई मतलब उसका निराकरण नहीं करना चाहती है। वो केवल अपने राजस्व की बढ़ोतरी करना चाहती है। जनता को तमाम प्रकार के टैक्स और तमाम चीज़ें लगाकर जो है
बस हतोत्साहित कर रही है। रोजगार के बढ़ावा के दृष्टिकोण से या अन्य व्यवस्थाओं पर हम अगर कर सकें, सड़क, मूलभूत जो समस्याएं हैं, जैसे हमारे यहाँ पानी टंकी है, लेकिन उसकी पानी की सप्लाई नहीं होती। पानी नहीं पिलाएंगे, दारू पिलाएंगे ये? नहीं, पानी वो नहीं पिलाएंगे, लेकिन दारू पीने के लिए वो दुकान जरूर खुलवाएंगे। तत्पर है इस पे? बिल्कुल। और सबसे शर्मनाक बात तो ये भी है कि संबंधित अधिकारी कर्मचारी भी इसमें लगे हुए हैं। वो इस चीज़ों को जानते हैं बखूबी कि ये गलत हो रहा है, उनको भी इस चीज़ का इल्म है। लिफाफा में जाएगा महाराज, काहे नहीं रहेंगे? लिफाफा में जाता ना है। ठीक है, तो लिफाफा में तो हर एक चीज़ों के लिए जा रहा है ना। जलकल की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो या शिक्षा की समस्या हो, हर मामले में सरकार का जो विधि व्यवस्था है वो निहित है। उसके बावजूद मेरे हिसाब से ये दारू की दुकानें नहीं खोलनी चाहिए और इस पर सरकार को रोक लगाना चाहिए और पुनः विचार करना चाहिए। आप लोग घोर विरोध इस कर रहे हैं ना? बिल्कुल। ये बड़ी बात है, इसका विरोध होना भी चाहिए। कहीं ना कहीं एक बड़ा विरोध होना चाहिए। लोग विरोध कर भी रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये भीड़ उसी लिए कि यहाँ दुकानें ना खुले। अब आप सोचिए कि जहाँ कंपोजिट विद्यालय, उसके अगर बगल में कंपोजिट शराब की अगर दुकानें रहेंगी तो कितनी शर्मनाक बात है, कितनी सोचने वाली बात है। पहले से ऑलरेडी दुकानें यहाँ पे हैं। सरकार की मानसिकता क्या है कि आप अनपढ़ रहो, गंवार रहो, आप मजदूरी करो, आप 200-300 रुपए कमाओ, बजा करके दिहाड़ी करो और शाम को दारू पियो और मार झगड़ा करो। यही मानसिकता हो गई है इन लोगों की। आपको रोजगार, आपकी शिक्षा, इस पे ध्यान इन लोग नहीं देंगे। ध्यान किस पे देंगे? राजस्व को बढ़ाना है, दारू बिकवाना है, दारू पी के मार करवाना है, ये चीज करवाई जाएंगे। लेकिन अब लोग जो कि डटे हुए हैं, देखिए तस्वीरें देखिए, ये भीड़ आपको क्या नजर रही है? कितनी शर्म की बात है जो कि दारू की दुकान के लिए धरना देना पड़ रहा है। अब इतने राजस्व गिर चुका है, बताइए कंटिन्यू क्या करेंगे बताइए। ये हम लोगों के गांव का रास्ता है और हम लोगों की यही इच्छा है कि हमारे गांव के रास्ते पे कोई भी दारू की दुकान ना खोले, क्योंकि इसी रास्ते से हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग, लड़कियां, बच्चे, यहीं बगल में स्कूल है, मंदिर है, पढ़ने आते हैं, पूजा करने आते हैं, बाजार करने आते हैं। और बताइए बगल में दारू का दुकान रहेगा तो क्या माहौल रहेगा बताइए आप। मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे तो कंपोजिट विद्यालय है। कंपोजिट विद्यालय है, ये पूरा मार्केट, घर है। मार्केट तो अपनी जगह है ना, घर है, यहाँ फैमिली परिवार वाले रह रहे हैं। और बताइए वहीं दारू का दुकान चलेगा? भाई खोलिए, ठीक है, सरकार को राजस्व बढ़ाना है, बढ़ाए, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आउटसाइड में खुलवाए दुकान। ले जाओ यहाँ से हटकर दूर में खोलो। क्यों नहीं है ना कि हाईवे से 500 मीटर अंदर ले जाए, 500 मीटर। हमें तो नहीं लगा कि बाजार बाजार में कोई 500 मीटर की दूरी पे है। सब तो मार्केट में ही है, उसको भी बंद कराना चाहिए। सब बाजार में है, घर वहाँ परिवार वाले रह रहे हैं, वहाँ दुकान है, उसको भी दूर होना चाहिए। बाहर करिए आप लोग मार्केट के। ये देखिए, ये बड़ी बात है कि अभी भी जो दुकानें हैं वो मार्केट में है, उसका भी विरोध हुआ था। कैसे इनको चाहिए पैसा, इनको चाहिए नोट, इनको चाहिए गांधी जी, और ये देते हैं जो अपना ठेका लेते हैं और देबे करेंगे। और ये जो लोग देख रहे हैं, ये सिर्फ खुलवाने की विरोध नहीं। आप दुकान मत दो भैया, कोई दुकान मिलेगी नहीं, आप खोलेंगे नहीं। ये यहाँ का माहौल है। आप सोचिए, हम लोग माहौल देखते हैं, जब भी रात को जाते हैं लोग पीकर रोडों पे गिरे रहते हैं, लेकिन इसका ध्यान नहीं दिया जाएगा। आप गियो, मरो, कटो, फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस ये है कि आप खरीदे हैं, राजस्व में पैसा गया, टैक्स कट के गया, बस इतने से मतलब है सरकार को। सरकार को आपके विकास से मतलब नहीं है। हालांकि आज कटरे के लिए मना किया जा रहा है, जो लोग हैं उनके लिए माना कि अभी भी यहाँ देख रहे हैं लोग अपना मीटिंग कर रहे हैं, और ये जंग जारी रहेगी जब तक लोग यहाँ दुकान को, हालांकि खुली नहीं है दुकान को पूरे तरीके से कि यहाँ नहीं खुलेगी, लोग मना नहीं कर देते। एक एक कटरा को मना किया जा रहा है। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। द भारत में बने रहेगा। कैमरे के पीछे अमन है। धन्यवाद।